हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर सीरीज ऑन द ग्रेट ड्राइवर सर्किट। इस लेक्चर सीरीज के लिए आपको यू शुड नो द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईजीबीटी और मॉसफेट। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर आईजीबीटी मॉड्यूल, ये आपका पूरा मॉड्यूल है, एंड दिस इज योर डिस्क्रीट आईजीबीटी। दोनों का ड्राइवर सर्किट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो है, इसमें दो आईजीबीटी स्विचेस है, और दिस इज डिस्क्रीट आईजीबीटी, और ये डिस्क्रीट आईजीबीटी का जो है वो है दिस इज द ड्राइवर सर्किट, ठीक है। ये इमीटर गेट कनेक्टर हम यहाँ प्रोवाइड कर दोगे और मैं यहाँ सप्लाई दे दूं तो ये स्विचिंग ऑपरेट करने लग जाएगा। सो इसमें जो है ये ब्लैक वाला, यही है आपका आइसोलेशन एंड एम्पलीफिकेशन, इसी में है सब कुछ। बट द रिक्वायरमेंट बाय द पावर आईजीबीटी मॉड्यूल इज लार्ज एज कम्पेयर टू द डिस्क्रीट आईजीबीटी, ठीक है। और ये ऊपर का है इसका स्नबर सर्किट, ठीक है। सो डिजाइनिंग ऑफ द स्नबर सर्किट इज डिफरेंट टॉपिक। अलग अलग तरह के स्नबर्स आते हैं, आरसी स्नबर्स, आरएलसी स्नबर, आरसीडी स्नबर्स। वी हैव टू टेक द कंडीशंस फॉर द अंडर डैम्पिंग और डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। सो इसके हिसाब से आपको आर, एल और सी डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन ऑफ द स्नबर इज डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आपको डिजाइन ऑफ द स्नबर टॉपिक के बारे में भी लेक्चर चाहिए, सो यू शुड कमेंट बिलो सो दैट वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द लेक्चर सीरीज ऑन द डिजाइन ऑफ द स्नबर सर्किट। बट हम देखेंगे अभी आईजीबीटी मॉड्यूल का ड्राइवर सर्किट, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन में दिस इज योर आईजीबीटी मॉड्यूल एंड दिस इज योर डिस्क्रीट आईजीबीटी। सो डिस्क्रीट आईजीबीटी का जो ड्राइवर है वो अलग रहेगा, ठीक है, एंड आईजीबीटी मॉड्यूल का ड्राइवर जो है वो अलग रहेगा। हम डिस्कस करेंगे ड्राइवर ऑफ द आईजीबीटी मॉड्यूल। ये है सिलिकॉन का आईजीबीटी मॉड्यूल, इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। So the switching of the MOSFET and IGBT modules are controlled by the gate capacitance recharge speed. Gate capacitance जो है QG, इसकी रिचार्ज की स्पीड पे आपका डिपेंड है द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईजीबीटी एंड मॉसफेट्स। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईजीबीटी एंड मॉसफेट बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर। सो टू सेपरेट रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। सो वी रिक्वायर फास्ट टर्न ऑन और फास्ट चार्जिंग एंड स्लो डिस्चार्जिंग। सो जल्दी से आपका गेट कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए, एंड फॉर टर्न ऑफ द गेट कैपेसिटर शुड बी स्लोली डिस्चार्ज, ठीक है। द स्विचिंग टाइम एंड स्विचिंग स्पीड आर एडजस्टेड बाय गेट रजिस्टर। गेट रजिस्टर का डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है। गेट रजिस्टर डिफरेंट ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड ड्यूरिंग टर्न ऑफ, ठीक है। सो आरजी का वैल्यू डिफरेंट रहता है। सो फॉर द टू टर्न ऑन पावर मॉसफेट प्लस माइनस 10 वोल्ट इज रिक्वायर्ड, टू टर्न ऑन द आईजीबीटी प्लस 15 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। सो आईजीबीटी मॉड्यूल 15 वोल्ट टर्न ऑन हो जाएगा और मॉसफेट 10 वोल्ट टर्न ऑन हो जाएगा। बट लॉजिक लेवल मींस low power IGBT MOSFET 5 volt is sufficient to turn on। इंटरेस्टिंगली टर्न ऑफ, जब आईजीबीटी को हम टर्न ऑफ करेंगे उसमें हमको नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। नेगेटिव वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टर्न ऑफ द आईजीबीटी -15 वोल्ट्स, -8 वोल्ट्स या -5 वोल्ट्स को हमको देना पड़ेगा। मॉसफेट्स में नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत नहीं है। सो इसका रीजन है इसके आईजीबीटी के डिजाइन में। तो बेसिकली आईजीबीटी इज नॉट अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। Both electrons and holes take part in conduction। जब कंडक्ट करेगा डिवाइस, टर्न ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल बोथ एक्टिवेट हो जाएंगे आप, ठीक है। सो जब टर्न ऑफ की बारी आएगी, we have to remove both electrons and holes। इसलिए हमें नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स, ठीक है। या फिर इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं, जब आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आईजीबीटी के कैरेक्टरिस्टिक में आपको टेल करंट मिलेगा, और टेल करंट को नलिफाई करने के लिए हमें नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। देयरफॉर नेगेटिव वोल्टेज इज एसेंशियल फॉर आईजीबीटी टर्न ऑफ, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज की इसलिए जरूरत पड़ेगा। मॉसफेट में इसकी जरूरत नहीं है। मॉसफेट में आप 0 वोल्ट पे उसको ऑफ कर सकते हो, बिकॉज मॉसफेट इज अ सिंगल कैरियर डिवाइस, ठीक है। आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट। इसके बाद ये है आपका पावर मॉड्यूल, ठीक है। पावर मॉड्यूल में आपका ये है कंट्रोलर, ये आपके कंट्रोल पर्स कुछ इस तरह से आएंगे आपके। ये सर 0 to 3.32 और 5 वोल्ट ये कंट्रोल से निकलेगा। बीच में ड्राइवर सर्किट में है, इसमें पार्टीशन कर देते टू आइसोलेट, ठीक है। इसके बाद दिस इज योर गेट रजिस्टर, गेट ऑफ अपर स्विच, दिस इज योर लोअर स्विच। ये आपका रिसीविंग वोल्टेज। सो हमें देखना है पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। जब ये अपर स्विच ऑन करोगे, सो वी हैव टू चेक ऑल द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ठीक है। सो कलेक्टर ऑफ अपर का वोल्टेज देखना है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, इमीटर ऑफ अपर का देखना विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, कलेक्टर ऑफ लोअर देखना विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, इमीटर ऑफ लोअर देखना विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। जब दोनों स्विच हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। जब अपर स्विच ऑन करोगे, व्हेन अपर स्विच इज ऑन, कलेक्टर ऑफ अपर, तो यहाँ वोल्टेज देंगे हम 15 वोल्ट्स का टू टर्न ऑन, और टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ वोल्टेज देंगे हम -7 वोल्ट्स का,
ठीक है, -7 वोल्ट से ये टर्न ऑफ हो जाएगा, +15 वोल्ट से टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गेट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारे पोटेंशियल पॉइंट्स देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ये पॉइंट के रिस्पेक्टिव सारे वोल्टेज देखने हैं। ये सेकंड अनोवर स्विच ऑफ है, मतलब ये ब्लॉक करेगा प्लस माइनस, ये VDC वोल्टेज ब्लॉक करेगा। ओके, सो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ऑफ अपर विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इज VDC। ठीक है, ये वोल्टेज और नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना है, VDC। कलेक्टर ऑफ इमिटर ऑफ अपर एंड नेगेटिव के बीच में सेम वोल्टेज है, VDC, बिकॉज ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। कलेक्टर ऑफ लोअर, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर ऑफ लोअर एंड नेगेटिव इज सेम, VDC, बिकॉज ये तीनों भी सेम पोटेंशियल पे है, ये तीनों भी सेम पोटेंशियल पे। बट द वोल्टेज ऑफ इमिटर ऑफ लोअर एंड नेगेटिव इज 0 वोल्ट्स। ठीक है, बिकॉज ये दो पॉइंट्स शॉर्ट है, तो ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा। अब वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ अपर एंड नेगेटिव, गेट ऑफ अपर एंड नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना है, ये 15 वोल्ट्स तो आएगा ही, +15 वोल्ट्स प्लस VDC। ठीक है, मींस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, ये आएगा आपका वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ अपर एंड नेगेटिव। एंड वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ लोअर एंड नेगेटिव कितना है, टर्न ऑफ स्विच है, मतलब -7 वोल्ट्स। ये तो सिंपल है, ये सब वोल्टेज काम आएंगे जब हम इसका वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट, लोअर स्विच ऑन है। लोअर स्विच ऑन है मतलब अब देखिए वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्लस माइनस VDC, तो अपर स्विच ब्लॉक करेगा कितना वोल्टेज, VDC। वी आर अज्यूमिंग द स्विच आर आइडियल्स। ठीक है, और सारे वोल्टेज देख लेंगे अब अभी। वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ऑफ अपर एंड नेगेटिव, कलेक्टर ऑफ अपर एंड नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना है आपका, VDC। ठीक है, वोल्टेज बिटवीन इमिटर ऑफ अपर एंड नेगेटिव, वोल्टेज बिटवीन इमिटर ऑफ अपर एंड नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना है आपका, 0 वोल्ट्स, बिकॉज ये पॉइंट्स यहाँ से शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर ऑफ लोअर एंड नेगेटिव मींस द वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड नेगेटिव के बीच में सेम वोल्टेज है, 0 वोल्ट, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। एंड वोल्टेज बिटवीन इमिटर ऑफ लोअर एंड नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना है अभी, फिर से 0 वोल्ट, बिकॉज ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, सो ये सारे वोल्टेज 0 हो गए। अब वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ अपर एंड नेगेटिव, वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ अपर एंड नेगेटिव के बीच में वोल्टेज कितना आएगा, ये स्विच ऑफ है मतलब यहाँ आएगा -7 वोल्ट्स, ये स्विच ऑन है मतलब यहाँ आएगा +15 वोल्ट्स। अपर स्विच में -7 वोल्ट्स, लोअर स्विच में +15 वोल्ट्स। सो कितना आएगा ये वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड नेगेटिव, -7 वोल्ट्स। नाउ द वोल्टेज बिटवीन गेट ऑफ लोअर एंड नेगेटिव, गेट ऑफ लोअर एंड नेगेटिव, यह पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना आएगा आपका, +15 वोल्ट्स। सो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं लोअर स्विच इज ऑन, आपका किसी भी कंडीशन में VDC +15 वोल्ट्स आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब वेवफॉर्म देखेंगे आप। सो दिस इज योर कंट्रोलर आउटपुट, कंट्रोलर आउटपुट जो कि जिसका रेफरेंस है ग्राउंड, कंट्रोल का रेफरेंस है ग्राउंड, पर हमें IGBT में जो स्विचिंग देना है वो देना है विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर। ठीक है, VGE वोल्टेज देना है हमें, पर वोल्टेज क्या मिल रहा है हमें, 0 to 3.3। सो दिस आर बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री जो पल्सेस है वो जा रहे हैं हमारे ड्राइवर सर्किट्स में। सो ड्राइवर सर्किट्स क्या कर रहा है, यहाँ कन्वर्ट कर रहा है इसको, +15 फॉर टर्न ऑन और -7 फॉर टर्न ऑफ, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है लोअर स्विच। ठीक है, +15 फॉर टर्न ऑन एंड -7 फॉर टर्न ऑफ। व्हेन अपर स्विच इज ऑन, लोअर स्विच इज ऑफ। ठीक है, व्हेन अपर स्विच इज ऑफ, लोअर स्विच इज ऑन। ये दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, बिकॉज डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और दोनों के बीच में रहेगा डेड बैंड। ठीक है, दोनों के बीच में प्रोवाइड करेंगे डेड बैंड, ताकि एक साथ कोई किसी भी कंडीशन में ड्यूरिंग शॉर्ट स्विचिंग या हार्ड स्विचिंग ऑल्सो, किसी भी कंडीशन में दोनों स्विच एक साथ ऑन ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज बिटवीन गेट एंड इमिटर। अब जब वोल्टेज बिटवीन गेट, दोनों गेट और नेगेटिव के बीच में हम प्लॉट करेंगे, तो इंटरेस्टिंगली वोल्टेज बिटवीन अपर गेट एंड नेगेटिव के बीच में जब वोल्टेज आएगा तो +15 प्लस VDC आएगा। एंड वोल्टेज बिटवीन ये वोल्टेज जो है ये +15 प्लस VDC आएगा। एंड ये वोल्टेज जो है नीचे वाला, ये तो सेम रहेगा आपका, मीन्स जो भी हमने यहाँ स्विच प्रोवाइड की है वही यहाँ आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो इमिटर है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल आ रहा है आपका VDC +15 वोल्ट्स, बिकॉज आवर रेफरेंस इज इमिटर।
अपर आईजीबीटी का रेफरेंस जो है वो इमीटर है और लोअर आईजीबीटी का भी रेफरेंस इमीटर है। अपर आईजीबीटी के इमीटर में वोल्टेज आ रहा है VDC प्लस 15 वोल्ट आ रहा है। सो ये इमीटर है आपका फ्लोटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर आईजीबीटी, क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग है एंड इसका पोटेंशियल अपर आईजीबीटी के इमीटर का पोटेंशियल अलग आ रहा है। सो द अपर आईजीबीटी पोटेंशियल इज फ्लोटिंग। ठीक है, अब पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। सो कंट्रोलर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट करंट टू ड्राइव द डिवाइस। ठीक है, अब अभी हमें कुछ प्लॉट कर लेते हैं हम। सो दिस इज योर कंट्रोलर जो कि देगा पल्सेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये देगा इस तरह के पल्सेस। बीच में आएगा हमारा एक ड्राइवर सर्किट। ठीक है, इसके बाद यहाँ आएगा एक गेट रजिस्टर आउटपुट में और यहाँ रहेगी हमारी स्विच, और स्विच का जो है इमीटर इसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ देना है VGE, ये इमीटर है इसका। सो पल्सेस एट आउटपुट ऑफ द ड्राइवर इज विद रिस्पेक्ट टू VG, इमीटर के विद रिस्पेक्ट में है पर इनपुट में इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, सो ये है इसको। सो द अनदर इशू इज गेट चार्जिंग के लिए मींस QG, गेट चार्जिंग के लिए जो करंट लगेगा वो हम प्रोसेसर में से नहीं निकाल सकते बिकॉज प्रोसेसर इज ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो वोल्टेज एंड वेरी लो पावर। सो इस वोल्टेज को हम निकालते हैं ड्राइवर सर्किट से। सो ड्राइवर सर्किट इज कनेक्टेड टू ऑक्सिलरी DC सोर्स। सो एक अनदर DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई देते हैं हम और इसको यहाँ पे हम प्लस 15 वोल्ट का सप्लाई देते हैं हम ड्राइवर सर्किट में एडिशनली। और ये जो एडिशनल ड्राइवर सर्किट है ये करंट प्रोवाइड करेगा टू चार्ज द गेट। सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइवर इज इशूड एज द हाई इनपुट इंपीडेंस। हाई इनपुट इंपीडेंस रहेगा तो करंट जो होगा इनपुट में से वो लो फ्लो होगा एंड यू शुड हैव द लो आउटपुट इंपीडेंस। लो आउटपुट इंपीडेंस मींस लो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना रहेगा बिटवीन 2 to 22 ओम्स, इसके बीच में आपका आउटपुट इंपीडेंस रहेगा और हाई मींस मेगा ओम्स में रहेगा। सो दिस आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द गेट ड्राइवर। इनपुट इंपीडेंस हाई रहेगा तो ज्यादा करंट प्रोसेसर से ड्रॉ नहीं करेगा एंड आउटपुट में गेट रजिस्टर जो है इसको वैल्यू लो रहेगा काफी। सो दिस इज द लो आउटपुट इंपीडेंस। आप पॉइंट देख लेते हैं। कंट्रोलर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट पावर टू ड्राइव द गेट। जो गेट चार्ज है उसको चार्ज करने के लिए आपका कंट्रोलर पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सो वी हैव टू गिव द ऑक्सिलरी सोर्स। ठीक है, here pulses are generated with respect to controller ground but gate voltage is with respect to emitter। ये हम देख चुके हैं। ये कंट्रोल जो पल्स है वो है बिटवीन 0 to 3.3 to 5 वोल्ट, पर हमें जो गेट वोल्टेज देना है वो देना है VGE इमीटर के रेफरेंस में। सो इमीटर बिकम रेफरेंस व्हिच वोल्टेज हैज टू बी अप्लाइड टू द गेट। ठीक है, सो इमीटर पोटेंशियल इज फ्लोटिंग फॉर अपर आईजीबीटी, ये भी देखा हमने। Yet 15 प्लस VDC वोल्टेज आता है फॉर द अपर आईजीबीटी एंड लोअर आईजीबीटी में सेम नेगेटिव वोल्टेज रहता है एट द इमीटर। ठीक है, सो गेट ड्राइवर पोटेंशियल चेंजेस बाय ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो फ्लोटिंग इमीटर की वजह से गेट पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल चेंज होता है बाय ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। इमीटर पोटेंशियल नॉट फ्लोटिंग फॉर द लोअर आईजीबीटी बिकॉज़ लोअर आईजीबीटी का इमीटर वो नेगेटिव में कनेक्टेड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड अ स्पेशल सर्किट जो कि है ड्राइवर सर्किट आपका, जो करेंगे आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए बिकॉज जो करंट लगेगा गेट चार्ज करने के लिए वो हमें प्रोसेसर से ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए वी हैव टू आइसोलेट द प्रोसेसर। ठीक है, एंड प्रोवाइड द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोटिंग रेफरेंस। सो ड्राइवर शुड बी कैपेबल टू मीट द वोल्टेज रिक्वायरमेंट बिटवीन द गेट एंड इमीटर। ठीक है, ये जो वोल्टेज है वो ड्राइवर सर्किट ने प्रोवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली हियर इज आल्सो द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टिंग। ठीक है, करंट रिक्वायरमेंट टू चार्ज द गेट कैपेसिटेंस, QG को चार्ज करने के लिए करंट प्रोसेसर से नहीं निकालना चाहिए उसमें। सो इट शुड हैव द ऑक्सिलरी सोर्स। हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, ये देख लिया हमने। गेट चार्ज एंड गेट कैपेसिटेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग द डिवाइस। सो गेट शुड हैव द एबिलिटी टू लेवल शिफ्टिंग। सो दो तीन प्रॉपर्टीज है गेट की, वो देख लेते हैं हम अभी। फर्स्ट, it should have the high input impedance and low output impedance। ठीक है, इसके बाद it should have the isolation, it should amplify the signal, it should level shift the signal and it should provide current to charge gate capacitance। so ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी चाहिए आपके ड्राइवर सर्किट में। So selection of RG selection means gate register का selection का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली इट्स वेरीज फ्रॉम 2 ohm to 22 ohms, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग ड्राइवर गेट रजिस्टर रहेगा, पर हम 2 भी नहीं ले सकते वेरी लो वैल्यू और ज्यादा हाई वैल्यू भी नहीं ले सकते, बिकॉज हाई वैल्यू विल हैव द लो स्विचिंग स्पीड, मींस हाई रहा वैल्यू तो सिग्नल यहाँ पे आपका डिले जा सकता है। ठीक है,
इट ऑल्सो हैज अ हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स आई स्क्वायर आर लॉसेस भी रहेंगे इसमें। लो वैल्यू ऑफ आर से क्या होगा, हाई डिआइबिलिटी, मीन्स जब गेट का वैल्यू लो रहेगा सो जल्दी टर्न ऑन टर्न ऑफ इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिआइबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा अक्रॉस द स्विच। गेट रिंगिंग हुआ, गेट रिंगिंग मीन्स सो दिस इज योर बेसिकली टर्न ऑन प्रोसेस। सो ये जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं दिस आर कॉल्ड द रिंगिंग। रिंगिंग्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक सी एंड एल। इंडक्टर के पैरासिटिक इंडक्टर के बहुत रहते हैं ड्राइवर सर्किट में, इसकी वजह से रिंगिंग आती है, ठीक है। और देयर आर द वोल्टेज ओवरशूट्स, जब एकदम से बंद हो जाएगा स्विच और एकदम से शुरू हो जाएगा स्विच तो ओवरशूट्स भी आ जाएंगे और इंटरमिटेंट इंटरफेरेंस। सो द सिलेक्शन ऑफ द आरजी मींस गेट रजिस्टर वैल्यू का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट ड्राइवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। These are the basics about introduction about the gate driver circuit. अब देखेंगे कि what are the basic requirements for the gate driver circuit. Gate driver circuit के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, या फिर हम देखेंगे कि डेटा शीट्स को रीड करने के बाद क्या हम गेट ड्राइवर सर्किट हमारे डिजाइन कर सकते कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन अवर ओन स्विच। सो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। आई विल ट्राई टू फुलफिल ऑल द कमेंट्स एंड थैंक यू।